हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर। वॉइस ट्यूटर में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट था हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका जो कॉन्सेप्ट था, जो भी प्रोसीजर था वो मैंने देख लिया है ना, कि उससे किस तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अब जो हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं वो थ्योरम है जो कि बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इनको मैं समझाने जा रहा हूँ और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर और इनके स्टेटमेंट पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, जैसे अगर आपको अभी प्राइम फैक्टर और ये ऑड इवन और मल्टीपल फैक्टर इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर बना दिया है, छोटा सा है 4 और 5 मिनट का। पहले जाकर आप वो वीडियो देखिए, इन स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। उसके बाद फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी 2 का मल्टीपल होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं, और जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। सपोज़ अगर हम इवन की बात करें, क्या होता है 2, 4, 6 और 8, ये सारे क्या हैं 2 के मल्टीपल में हैं। इनको सबको 2 के मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हो। 2 को तो हम 2 लिख ही सकते हैं, 2 × 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। यानी ये सारे हमारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल में हैं। और इसमें इंटीजर का यूज़ होगा, इंटीजर वर्ड का बार बार यूज़ होगा, इंटीजर ऑड इवन। सो प्लीज़ जाकर आप ऑड इवन इंटीजर को आपको देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे से ऑलरेडी समझा दिया है सारी चीज़ें, फैक्टर, मल्टीपल, ऑड इवन, इंटीजर, है ना, रेशनल, इरेशनल। प्लीज़ आप जाकर वो देखिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए, मैं दोबारा करूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इवन है, ये इवन जो है ये किसके टर्म में है, 2 के मल्टीप्लाई में है। तो जो 2 के मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जो है इवन कहलाता है। और यहाँ पर इंटीज़र क्या होता है, इंटीज़र जो हमने आपको पढ़ाया है, इंटीज़र क्या होता है, इंटीज़र आपका 3 तरह के इंटीज़र होते हैं। अगर सिर्फ इंटीज़र बोला जाए तो वो पॉजिटिव इंटीज़र हम लोग बोलते हैं ना, या कभी कभी क्या होता है इंटीज़र में सारे आ जाते हैं, यानी माइनस प्लस -1, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, फिर +-1, +-2, +-3, यानी जो भी टर्म होंगे, आपका सपोज 0 है, फिर उसके बाद 1 आएगा और 0 से पहले -1 आएगा। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीज़र। इसी को अगर हम बोल दें कि नॉन नेगेटिव इंटीज़र, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीज़र, या सिर्फ बोल दें पॉजिटिव इंटीज़र। फिर पॉजिटिव इंटीज़र के केस में क्या होता है, फिर हम नेगेटिव वाले नहीं लेते हैं, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि जो है आपका निगेटिव इंटीज़र, फिर वहाँ पर हम माइनस वाले टर्म लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीज़र कहलाते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और हमारा जो थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट देखिए कुछ इस तरीके से है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीज़र है, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीज़र हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आपके 2m के फॉर्म में होते हैं। और जो भी ऑड इंटीज़र होते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीज़र की बात हो रही है, यानी निगेटिव वाले हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले जो भी नंबर होते हैं उनको लेंगे। और जो भी हमारे ऑड इंटीज़र हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2m+1 के फॉर्म में होते हैं। और जो इवन होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, 2m। ये हमारे क्या हैं, इवन हैं, ये हमारे क्या हैं, ऑड हैं। इसमें हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, उसके बाद फिर एक थ्योरम आपको समझा देते हैं, उसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, मैंने ये तो आपको प्रूफ कर दिया कि ये जितने हैं सब किस में हैं, m के फॉर्म में। अच्छा, ये 1 भी इंटीज़र है, 2 भी इंटीज़र है, 3 भी इंटीज़र है, 4 भी इंटीज़र है। तो आप सिर्फ इसको ये बोल सकते हो 2m, इस m बोल सकते हो, और आप लिख दीजिए वहाँ पर मेंशन कर दीजिए वेयर m इज़ अ इंटीज़र। तो ये सारे 2m के फॉर्म में है। इसको आप कुछ भी नाम दे, जरूरी नहीं m ही नाम दो, a दे दो, 2a दे दो, बस a को इंटीज़र बोल दो, 2c दे दो, c को इंटीज़र बोल दो। मेन चीज़ ये क्या है, हमारे ये नंबर इंटीज़र कहलाते हैं। और अभी अगर ऑड की बात करें तो ऑड जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे ऑड कहलाते हैं। अगर ऑड को देखो, क्या 2m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए हम 1 के आते हैं, तो 1 को अगर हम लिखें तो 0+1, 2 × 0+1, ये हमने 1 को लिख दिया, 2m+1 के फॉर्म में है। m भी, 0 भी क्या है, हमारा एक इंटीज़र है ना। अगर हम 3 की बात करें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1+1, ये भी ये हमारा क्या है, इंटीज़र है, और यहाँ पर भी इंटीज़र है, यानी 2m+1। उसी तरीके से अगर हम 5 को लिखें तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2+1, 2 × 2+1, जहाँ पर 2 हमारा क्या है, इंटीज़र है, और 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, और +1 है ना। तो सेम पैटर्न बन रहा है। तो जितने भी ऑड हैं हमारे वो इस पैटर्न में बनते हैं, और जो इवन है वो इस पैटर्न में बनते हैं। यही चीज़ आपको प्रूफ करना है, कि प्रूफ करिए
कि जितने भी इवन हैं वो इस फॉर्म में आते हैं और जितने भी ऑड हैं, ऑड इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो इस फॉर्म में आते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं। तो हम क्वेश्चन पर अपने आते हैं। अब हम अपने थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम हमारी जो फर्स्ट है वो क्या कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2m एंड ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2m+1। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई हमारा एक इंटीजर है, सपोज कोई भी नाम दे सकते हैं, a b c d, है ना, m q। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी m में प्रूव करना है, तो हम m नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, हम a मान लेते हैं। सपोज a की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कि मैंने a ही क्यों लिया, तो आप यहाँ पर भी कुछ ले सकते हैं। लेट a इज़ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी इंटीजर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो वही स्टेटमेंट मुझे लिखनी है, इफ़ a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच कैन express in Euclid division lemma। Euclid's division lemma। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा थी हमारी a इक्वल्स टू b q प्लस r, वेयर a इज known as a dividend, b is divisor, q quotient and r work as a reminder। और यहाँ पर हमें और पता था कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, डिवाइज़र हमारा b है और 0 से बड़ा होगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट a को हम किसी इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, है ना, कि जब भी हम किसी, अब इसके बाद जो लाइन होगी a इज़, यहाँ पर लिखेंगे a इज़ डिवाइडेड बाई, जो भी हम इंटीजर लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, a is divided, यहाँ पे लिख लेना, now a is divided by आप कह सकते हो यहाँ पर नंबर लेना पड़ेगा। अब कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, जिसमें हमें प्रूव करना रहता है, हम यही नंबर ले लेते हैं, यानी जो भी 2 का मल्टीपल रहता है, यहाँ जिसका भी मल्टीपल होता है, यहाँ 2 है तो हम 2 ले लेंगे। लेकिन अभी आप 9 आगे जब चलेंगे तो वहाँ पर एक ये कंडीशन फेल हो जाती है, लेकिन 2-3 जो हैं उनके लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी ए इंटीजर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, जिस मल्टीपल में हमें दिया रहता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं a इज़ डिवाइडेड बाई 2, और कोई भी नंबर लेंगे तब भी आपका ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन सेम चीज़ ले लेते हैं तो ईजी हो जाता है हमारा थ्योरम प्रूव करने में। अब a इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्वोशिएंट भी कुछ होगा, रिमाइंडर भी कुछ होगा। तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 कैसा वर्क कर रहा है एज अ डिवाइज़र, और a क्या a को डिवाइड किया जा रहा है, a हमारा क्या वर्क कर रहा है, डिविडेंड। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू क्यू प्लस r आएगा, और जो r हमारा होगा वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी 2 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे r की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेस देन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। अभी आप ये अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, इक्वलिटी आपने वैसे पढ़ा होगा 9th 10th में, कि जो अगर लेस देन ये x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल भी हो सकती है और 2 से छोटी भी हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पर ये हो जाए लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकती है, छोटी कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर लिख दें ग्रेटर देन -1, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 से छोटी होगी, 2 के बराबर नहीं हो सकती। अब यहाँ पर जब इक्वलिटी लग जाता है तो बराबर भी हो सकती है, यानी जो x की वैल्यू होगी -1 से बड़ी होगी या -1 के बराबर होगी और 2 से छोटी होगी। तो कौन कौन सी यहाँ पर नंबर आ सकते हैं, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं, तो 2 से छोटी होगी, तो 2 से छोटी कितनी आएगी, 1 0 -1 अप टू इन्फाइनाइट तक, यानी चलते ही चले जाएंगे। -1 ये माइनस है, -1 -2 -3, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो x की वैल्यू 2 से छोटी कोई सी भी ले सकते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ 2 नहीं ले सकते, 1 से स्टार्ट होगा, है ना, ये 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर लेकिन इस केस में x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 2 से छोटी क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 के बाद 0 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर आपका -2 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, तो ये आएगा। लेकिन हम कहाँ तक जाएगी, या तो -1 के बराबर है या -1 से बड़ी है, तो -1 तो यहीं पर आ रहा है, तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, वो ये 3 नंबर आ जाएंगे, 3 डिजिट आ जाएंगे, -1 0 1।
तो यही चीज़ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से छोटी क्या है 1, फिर 1 से छोटी क्या है 0, और 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। अब 0 से छोटी -1 आएगी, तो -1 तो लेना नहीं है, सिर्फ 0 से r की वैल्यू जो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर r की जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या क्या हो सकती है 0 और 1। तो केस इसमें बन जाएंगे, यहाँ पर जितनी r की वैल्यू आएगी उतने केस बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 वैल्यू आ रही, तो यहाँ पर हमारे 2 केस बन जाएंगे। तो अगर केस इस फर्स्ट लिखें, केस फर्स्ट व्हेन r इक्वल्स टू 0, इसको हम मान लेते हैं सपोज इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट है, r इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट में पुट करो तो a हमारा कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए 2। अच्छा अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वोशंट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्वोशंट को q में है, और अगर हम r यहाँ पर 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2q प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा 2q आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर केस हमारा सेकंड क्या आएगा, केस हमारा जो सेकंड है उसमें r इक्वल्स टू हम पुट करेंगे, r इक्वल्स टू देखो यहाँ पर बार केस नहीं लिखते हम, इधर लिख देते हैं, इफ़ r इक्वल्स टू 0 तब आपका ये बन गया, इफ़ r इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 आ जाएगा, तब हम क्या कर देंगे इसमें पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 2q प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा अभी आपका जो क्वेश्चन है वो 2m और 2m प्लस 1 में है, ये क्वोशंट क्या है, जो भी क्वोशंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही तो है ना, क्वोशंट इंटीजर ही तो आएगा। मैं यहाँ पर जो भी क्वोशंट आया, सपोज 8 आया था जो मैंने पिछला एग्जांपल बताया, तो ये भी क्या है इंटीजर ही तो है। तो इंटीजर को आप क्यू भी नाम दे सकते हो, एम भी दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन के पैटर्न में करने के लिए इसको क्यू को भी आप क्वोशंट को एम भी कह सकते हो, नाम कर सकते हो, बस वो इंटीजर होना चाहिए। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी ये 2q ये 2m के फॉर्म में है और ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में। अगर आपको इस क्वेश्चन के पैटर्न में ही लाना है तो आप यहीं से फिर इसको m ले लीजिए, m यहाँ पर m कर लीजिए और यहाँ पर भी m कर लीजिए, तो ये m के फॉर्म में आ जाएगा, है ना क्वोशंट। अब यहाँ पर जो क्वोशंट था वो हम लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, क्यू फॉर क्वोशंट, और वो तो यहाँ पर ये भी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, r इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2m, a इक्वल्स टू 2m प्लस 1, जो कि हमारा उसमें आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा 2m, हमें पता है, मैंने आपको इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि जितने भी 2 के मल्टीप्लाई में होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन कहलाते हैं, इवन। और जितने 2m प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं वो हमारे ऑड कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इवन होंगे वो हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर इवन होंगे वो हमारे 2m के फॉर्म में आएंगे, और जो भी ऑड होंगे वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में आएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर याद कर लीजिएगा, हाँ, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, आप लिख दीजिए हैंस यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, हैंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2m, every positive integer can express in the form of 2m and every odd positive integer can express in form of 2m plus 1। समझ में आया कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, where m is integer m and a both are a integer। समझ में आया कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट जरूर नीचे लिख दीजिएगा। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम पर, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।